वह रात रोज से अधिक ठंडी और अंधेरी थी, लेकिन छोटे से मुलाकाती कमरे के आतिशदान में आग के भड़कते हुए शोलों ने सर्दी की अनुभूति समाप्त कर दी थी। कमरे में केवल 3 व्यक्ति थे। पिता और पुत्र एक छोटी सी मेज पर शतरंज की बिसात बिछाए बैठे खेल में मग्न थे, और एक बूढ़ी महिला जिसके सिर के बाल बर्फ की तरह सफ़ेद और धूप की तरह चमकदार थे, एक अलग कोच में बैठी ऊनी मोजे बुन रही थी। इस अंधेरी और ठंडी रात में शायद ही वह आए, मिस्टर वाइट ने कहा। अभी यह वाक्य उसके मुख से निकला ही था कि बाहर गली में किसी की भारी पदचाप सुनाई दी। लीजिए, वह तो आ गया, उसके बेटे रॉबर्ट ने कहा। बूढ़े व्यक्ति की आंखें खुशी से चमक उठी। वह दरवाज़ा खोलने लगा। जब वह कमरे में वापस आया तो उसके साथ एक भीमकाय और लंबे कद का व्यक्ति था, सार्जेंट मेजर मोर्स। बूढ़े ने नवागत का परिचय अपनी पत्नी और पुत्र से कराते हुए कहा। मेजर मोर्स ने उन दोनों से हाथ मिलाया और आतिशदान के निकट ही रखी हुई एक आराम कुर्सी पर निश्चिंतता पूर्वक बैठकर कमरे का निरीक्षण करने लगा। बूढ़ा व्यक्ति अब दूसरे कमरे में गया और थोड़ी देर बाद मदिरा की बोतल और गिलास ले आया। मेजर मोर्स जब 3 गिलास पी चुका तो उसकी आंखों में बेपनाह चमक पैदा हो गई और चेहरे का रंग जो पहले ही तांबे की तरह पीला था और गहरा हो गया। फिर उसने अपनी जिंदगी की विस्मयकारी घटनाओं का एक दिलचस्प सिलसिला छेड़ दिया। छोटे से परिवार के तीनों प्राणी बहुत तन्मयता से उसकी बातें सुन रहे थे। सहसा मिस्टर रॉबर्ट ने कहा, अरे हाँ मेजर मोर्स, पिछले दिन तुम मुझे बंदर के पंजे वाला क्या किस्सा सुना रहे थे? ओह, वह तो यूं ही सा था, उसमें कोई खास बात नहीं है। बंदर का पंजा? पहली बार मिसेज वाइट ने मुंह खोला। उसके स्वर में आश्चर्य का अंश स्पष्ट था। उसकी आंखें फैल गई थी। जी हाँ, मेजर मोर्स ने कहा है कि वह तो बंदर का पंजा ही है, लेकिन उसमें अजीब जादू छुपा हुआ है। तीनों श्रोता कौतूहलपूर्ण नजरों से उसकी ओर घूरते रहे। मेजर मोर्स कोट की जेब टटोलते हुए बोला, बंदर का पंजा है तो बिल्कुल मामूली सा, लेकिन उसे किसी खास तरीके से खुश्क कर लिया गया है, जैसे प्राचीन मिस्री लोग अपने सम्राटों के शवों को मसाला लगाकर सुरक्षित कर लिया करते थे। यह देखिए, यह है वह पंजा। उसने जेब से एक अजीब सी चीज निकाली। श्रीमती वाइट तो देखते ही भयभीत होकर पीछे हट गई। रॉबर्ट ने दिलचस्पी लेते हुए उसे गौर से देखा। उफ तौबा, बंदर का बड़ा सा पंजा जिसकी उंगलियों का मांस सिकुड़कर लकड़ी की तरह कठोर नजर आ रहा था। आखिर इस पंजे में क्या खूबी है? मिस्टर वाइट ने पूछा। यह पंजा मैं चीन से लाया था और इसकी कहानी कुछ यूं है कि यह वास्तव में एक बूढ़े साधु की मिल्कियत थी। उसने इस पर ईश्वर जाने क्या मंत्र फूका कि यह पंजा लोगों की इच्छाएं पूरी करने लगा। केवल 3 इच्छाएं। प्रत्येक व्यक्ति इसकी मदद से कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। मेजर मोर्स का स्वर इतना गंभीर था कि तीनों सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर उस जादुई पंजे को देखने लगे। आपने 3 इच्छा तो अवश्य की होगी? रॉबर्ट ने पूछा। मेजर ने घूर कर लड़के को देखा और फिर धीरे से कहा, हाँ, मैंने इसके द्वारा अपनी 3 इच्छाएं पूरी कर ली हैं। लेकिन यह कहते हुए उसका चेहरा ना जाने क्यों भय से सफ़ेद पड़ गया। आप चुप क्यों हो गए मेजर मोर्स? रॉबर्ट ने कौतूहलपूर्ण स्वर में पूछा। इसीलिए कि मुझे जिंदगी का एक सबसे बड़ा आघात सहन करना पड़ा है। यह पंजा तीनों इच्छाएं पूरी अवश्य करता है, लेकिन उसके बदले कुछ मांगता भी है, और यह कोई नहीं जानता है कि वह क्या मांगेगा। मुझसे पहले जिस व्यक्ति के पास यह पंजा था उसने इससे 3 इच्छाएं पूरी करा ली। पहली 2 का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तीसरी के बारे में मालूम है। वह क्या थी? मौत की इच्छा, जो पूरी हुई। मेजर मोर्स का स्वर बेहद भयानक हो गया और सुनने वालों के चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। मेजर मोर्स, मिस्टर वाइट ने थोड़ी देर बाद कहा, जब तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी हो गई हैं तो अब तुमने यह पंजा क्यों रखा है? मेजर ने इनकार में सिर को हिलाया। मैं इसे अपने पास रखने का इच्छुक नहीं। मेरा ख्याल था कि इसे किसी के हाथ बेच दूं, लेकिन यह पहले ही काफ़ी विध्वंसकारी साबित हो चुका है।
अचानक उसने अपना हाथ ऊंचा किया और बंदर के पंजे को आग के शोलों में फेंक दिया। मिस्टर वाइट के मुख से एक विस्मयकारी शब्द निकला और उसने आगे बढ़कर आतिशदान से पंजा निकाल लिया। आह, इसे जल जाने दो, जल जाने दो, मेजर ने व्यग्र होकर बोला। मेजर मोर्स, अगर आप इसे अपने पास नहीं रखना चाहते हैं तो मुझे दे दीजिए, मिस्टर वाइट ने कहा। तुम इसे अगर रखना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन परिणाम के जिम्मेदार तुम स्वयं ही होगे। यह सुनकर मिस्टर वाइट ने एक बार फिर पंजे को गौर से देखा और जब निश्चिंत हो गया तो कहने लगा, अच्छा बताओ कि इससे इच्छाएं पूरी कराने का क्या तरीका है। यह बिल्कुल आसान है। अपने हाथ में पंजे को पकड़ लो और ऊंची आवाज़ से अपनी 3 इच्छा प्रकट करो, मेजर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। लेकिन मैं एक बार फिर चेतावनी देता हूँ कि परिणाम के जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। रहस्यपूर्ण मेजर को विदा करने के बाद बूढ़े वाइट ने कमरे में आकर अपनी जेब से पंजे को निकाला और देर तक देखता रहा। समझ में नहीं आता कि इससे क्या मांगूं, उसने बड़बड़ा कर कहा। पुत्र ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सलाह दी, आप इससे इतने रुपए मांगिए कि मकान का जो कर्जा है वह उतर जाए। हाँ हाँ, यही इच्छा करो। अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा बोझ उतर जाएगा, बूढ़ी स्त्री ने आग्रह करके बोला। केवल हिसाब चुकाने के लिए 200 पाउंड की ज़रूरत है। मिस्टर वाइट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर दाएं हाथ में पंजा पकड़कर ऊंची आवाज़ में कहा, मैं 200 पाउंड की इच्छा करता हूँ। यह कहते ही उसने भयभीत होकर चीख मारी। उसकी पत्नी और पुत्र घबराकर उसे देखने लगे। मिस्टर वाइट ने भय से कांपती हुई आवाज़ में कहा, मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे पंजा मेरे हाथ में तड़पा हो, बिल्कुल सांप की तरह। कमरे में मौत जैसी खामोशी फैल गई। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। दूर किसी चर्च के घड़ियाल ने रात के 12 बजाने की घोषणा की। बाहर हवा एकदम तेज हो गई, जैसे आंधी चल रही हो। ऊपर की मंजिल की खिड़कियां और दरवाजे जोर से खुलने और बंद होने लगे। कभी यूं सुनाई देता जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। यह हालत कुछ क्षणों से अधिक तक ना रही। वातावरण फिर शांत हो गया। बूढ़ा वाइट उठा और सोने की तैयारियां करने लगा। रॉबर्ट अपने कमरे में जाते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि रुपया किसी थैले में बंद आपके बिस्तर पर रखा मिलेगा और कोई भूत प्रेत अवश्य कपड़ों की अलमारी में छुपा आपको देख रहा होगा। दूसरी सुबह जब वह नाश्ते की मेज पर एक दूसरे के सामने बैठे तो रात की घटना याद करके तीनों खूब हंसे। मिस्टर वाइट ने शर्मिंदगी से कहा, मेजर मोर्स ने हमें खूब बेवकूफ़ बनाया। मुझे पूरा यकीन था कि 200 पाउंड की धनराशि तुम्हें अपने सिराहने रखी मिलेगी। पत्नी ने हंसकर कहा, अच्छा मम्मी, मैं तो अब काम पर जा रहा हूँ। रॉबर्ट ने उठते हुए कहा, और हाँ, जब तक मैं वापस न आऊँ रुपए का थैला आप में से कोई न खोले। यह कहकर वह हंसा और मकान से बाहर निकल गया। उसकी माँ दरवाजे तक उसके साथ गई और जब तक वह नज़रों से ओझल ना हो गया बराबर देखती रही। दोपहर को जब पति पत्नी खाने की मेज पर बैठे तो मिसेज वाइट की नज़र मकान के बाहर एक आदमी पर पड़ी जो अजीब अंदाज में वहाँ घूम रहा था। कभी वह दरवाजे की ओर देखता, अंदर प्रवेश करना चाहता, लेकिन फिर रुक जाता। मिसेज वाइट के दिमाग में पहले ही 200 पाउंड की रकम घूम रही थी। वह समझी कि वह व्यक्ति अवश्य रकम लेकर आया है। 3 बार वह दरवाजे तक आया और वापस चला गया। चौथी बार फिर आया और दरवाजे को धक्का देकर पूरा खोल दिया और अंदर घुस गया। उसकी शक्ल देखते ही मिस्टर और मिसेज वाइट को पता चल गया कि वह परेशान है। उसने पागलों की तरह चारों ओर देखा और अटकते हुए स्वर में कहा, मुझे कंपनी वालों ने भेजा है। बूढ़ी स्त्री घबराकर अपनी जगह से उठी। क्या मामला है? कुशलता तो है? रॉबर्ट को कोई हादसा तो पेश नहीं आया? वह जख्मी तो नहीं हुआ? अजनबी ने धीरे से उत्तर दिया, मैं बुरी खबर लाया हूँ। आपका लड़का मशीन में फंस गया था। 1 मिनट तक खांसने के बाद उसने कहा और डॉक्टर के आने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। कंपनी ने मुझे आपके पास शोक प्रकट करने के लिए भेजा है। मिसेज वाइट का चेहरा धुले हुए कपड़े की तरह सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखें पथरा गई। बूढ़ा व्यक्ति यूं अपनी सीट पर गुमसुम बैठा था।
जैसे उसकी जान निकल गई हो। उस नए व्यक्ति ने एक क्षण के विराम के बाद कहना शुरू किया, कंपनी वाले उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं हैं, कसूर स्वयं लड़के का था, लेकिन केवल इस विचार से कि आपके बेटे ने मेहनत से काम किया था, कंपनी ने कुछ मुआवजा देने का निश्चय किया है। मिस्टर वाइट सहसा अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया, लेकिन उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थी। वह वीरान नजरों से उस व्यक्ति को घूर रहा था। फिर उसके खुश्क होठों में हरकत हुई। उसने पूछा, कितना रुपया? 200 पाउंड। मिसेज वाइट के कंठ से जोर से चीख निकली। बूढ़ा व्यक्ति पागल की तरह मुस्कुराया और फिर एकदम गश खाकर धम से फर्श पर गिर पड़ा। उसी दिन उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को कब्रिस्तान में दफन कर दिया, जो उनके घर से 2 मील पर था। जब वे घर वापस आए तो उनके चेहरों पर मौत जैसी जर्दी छाई हुई थी। कई दिन तक उन्होंने आपस में बात नहीं की। मिसेज वाइट की हालत बहुत खराब थी। कुछ ही दिनों में वह सूखकर कांटा हो गई और पागलों जैसी हरकतें करने लगी। बूढ़े वाइट की नेत्र ज्योति बेहद कमजोर हो गई और कमर में झुकाव पैदा हो गया, जैसे बरसों का रोगी हो। रात में एक दिन सहसा बूढ़े की आंख खुली। उसने हाथ से टटोलकर अपनी पत्नी का पलंग देखा, वह खाली था। इतने में खिड़की की ओर से सिसकियां लेकर रोने की आवाज़ उसके कान में आई। वह उठकर बिस्तर से उसके पास गया, फिर खिड़की के पास पहुंचा और पत्नी से कहा, ईश्वर के लिए वापस आ जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मुझे नहीं, रॉबर्ट को ठंड लग रही होगी, मिसेज वाइट ने उत्तर दिया और जोर जोर से रोने लगी। फिर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। बूढ़े वाइट की आंखें नींद से बंद होने लगी और वह लेटकर सो गया। रात गए, सहसा फिर उसकी पत्नी चिल्लाने लगी तो उसने उसे झिझोड़ कर उठाया। बंदर का पंजा, वह चीखी, बंदर का पंजा। क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही हो? बंदर का पंजा कहाँ है? लाओ, मुझे दो। बंदर का पंजा वहीं मुलाकाती कमरे में पड़ा होगा, तुम्हें किस लिए चाहिए? एक ही समय में वह रोने और हंसने लगी। मुझे अभी अभी उसका ख्याल आया, उसने हिस्टीरियाई अंदाज में कहा। अभी 2 इच्छाएं बाकी हैं, क्या अब भी तुम्हारा जी नहीं भरा? मिस्टर वाइट ने क्रोध से कांपते हुए कहा। नहीं, हरगिज नहीं। जाओ और जल्दी से बंदर का पंजा उठा लाओ और इच्छा करो हमारा बेटा दोबारा जिंदा हो जाए। अभागा बूढ़ा व्यग्र होकर अपने बिस्तर से उछल पड़ा। ईश्वर दया करे, तुम पागल तो नहीं हो? उसने मेज से टटोलकर माचिस उठाई और मोमबत्ती जला दी। मैं कहती हूँ देर ना करो, जल्दी से बंदर का पंजा लाओ और दूसरी इच्छा करो। जब हमारी पहली इच्छा पूरी हो चुकी है तो दूसरी क्यों ना होगी? यह कहकर मिसेज वाइट ने अपने पति का हाथ पकड़ा और उसे घसीटकर बिस्तर से उठा दिया। अंधेरे में लड़खड़ाता हुआ वह निचली मंजिल की ओर भाग गया। मुलाकाती कमरे में पहुंचकर उसने मेटल पीस से बंदर का वही मनहूस पंजा उठाया। उसे छूते ही बूढ़े का रोम रोम खड़ा हो गया और माथा पसीने से भीग गया। उस घृणित वस्तु को अपने हाथ में पकड़े हुए वह हाँफता हुआ दोबारा शयन कक्ष तक गया। अब दूसरी इच्छा करो, स्त्री ने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। मैं फिर कहता हूँ, मजबूर ना करो, इसका परिणाम शायद पहले से भी भयानक हो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, वही करो जो मैं कहती हूँ। बूढ़े ने विवशता दाएं हाथ में बंदर का पंजा पकड़ा और ऊंची आवाज में बोला, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि हमारा बेटा दोबारा जी उठे। उसके हाथ का पंजा सांप की तरह तड़पा। बूढ़े के मुख से फिर हल्की सी चीख निकली और कांपता हुआ वह एक कुर्सी पर गिर पड़ा। बूढ़ी स्त्री खिड़की की ओर गई और पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी। हर ओर एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। कमरे में जलती हुई मोमबत्ती के मध्यम प्रकाश में इर्द गिर्द रखी चीजों की परछाई बड़ी भयानक दिखाई दे रही थी। बड़ी देर तक वह इसी प्रकार कुर्सी पर बैठा सर्दी में कांपता रहा और स्त्री खिड़की के पास खड़ी बाहर ताकती रही। कमरे में घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को तोड़ने का प्रयत्न कर रही थी। बड़ी हिम्मत करके वह उठा और स्त्री का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर तक लाया और धीरे से उसे लिटाकर स्वयं अपने बिस्तर पर लेट गया। दोनों में से कोई न बोला। सहसा एक हल्की सी आहट बाहर सुनाई दी और फिर मुख्य द्वार पर दस्तक की आवाज तेज हो गई।
यह क्या? बूढ़ी स्त्री चिल्लाई और उठकर बिस्तर पर बैठ गई। एक और दस्तक जिसकी गूंज पूरे घर में फैल गई। आह, यह मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं है। वह आ गया। वह बेतहाशा दौड़ती हुई शयन कक्ष के दरवाजे की ओर गई, लेकिन बूढ़ा वाइट उसके पीछे लपका और उसकी बाह सख्ती से थाम ली। तुम यह क्या गजब कर रही हो? उसने भयभीत होकर कहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर रॉबर्ट जिंदा हुआ तो पंजा उसकी पत्नी की जान ले लेगा। छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मेरा रॉबर्ट आ गया है। मैं भूल गई कि कब्रिस्तान निकट ही है। मुझे पहले ही दरवाज़ा खुला रखना चाहिए था। उसने अपनी बाँह छुड़ाने का प्रयास किया। ईश्वर के लिए इसे घर में मत आने देना। बूढ़ा व्यग्र होकर चीखा, हे भगवान, तुम स्वयं ही अपने बेटे से भयभीत हो रहे हो। स्त्री ने अपनी बाँह छुड़ाने के लिए एक झटका दिया और मुक्त होकर निचली मंजिल की ओर भागी। वह सीढ़ियाँ उतरने लगी। बूढ़े ने आवाज़ से मालूम कर लिया कि वह अंधेरे में दरवाजे से ठोकरें खा रही है। उसने मुख्य द्वार की सिटकनी खुलने की आवाज़ सुनी, फिर स्त्री की कांपती हुई आवाज़, जरा तुम नीचे आओ, मुझसे ऊपर की कुंडी नहीं खुलती, वहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है। लेकिन वाइट बेताबी से बंदर का पंजा ढूंढने का प्रयत्न कर रहा था जो उसने वहीं रख दिया था। दरवाजे पर दस्तक की निरंतर आवाज़ आ रही थी। वह चाहता था कि दरवाज़ा खुलने से पहले ही पंजा उसे मिल जाए। उसने सुना कि स्त्री अंदर से एक कुर्सी घसीटकर दरवाजे तक ले जा रही है। उस पर चढ़कर निश्चय ही कुंडी खोल लेगी। फिर उसने कुंडी की खड़खड़ाहट सुनी और ऐन उसी क्षण उसके हाथ में बंदर का पंजा आ गया। दाएं हाथ में पकड़कर बूढ़े ने हाँफते हुए ऊंची आवाज में तीसरी इच्छा प्रकट की। मेरी तीसरी इच्छा यह है कि ये मनहूस पंजा जलकर नष्ट हो जाए। बूढ़े के इतना कहते ही बंदर के पंजे में आग लग गई और वह उसके हाथ से उछलकर तीर की तरह उड़ता हुआ कब्रिस्तान की दिशा में चला गया। नीचे से उसे अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई दी। वह भागता हुआ नीचे गया और अपनी पत्नी और बेटे को गले से लगा लिया।